Hello everyone, how are you? This is the fourth chapter of translation book, and in this chapter we will discuss about the use of have, has and had. So let's start. सबसे पहले हम इसके सिंबल के बारे में जानेंगे कि हमें हैव, हैज़ और हैड का यूज़ किस सेंटेंस के साथ करना है। ओके, तो वाक्यों के पढ़ने से पता चलता है, यानी इस तरह के जिसमें हमें हैव, हैज़ का यूज़ करना होता है, उस सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चलता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पास कोई वस्तु है या नहीं है। ठीक है, यानी जिस सेंटेंस से हमें ये पता चले कि उस नाउन या प्रोनाउन के पास कोई वस्तु है या नहीं है, तो उसमें हम हैव, हैज़ का या हैड का यूज़ करते हैं। तो हैव, हैज़ का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं और हैड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि होती है या नहीं होती है, अथवा वह किसी वस्तु आदि को रखता है, ठीक है, या था या नहीं रखता था। जब हमारा था लगा रहेगा तो हैड का यूज़ करेंगे, और अगर है होगा जो प्रेजेंट में होगा तो उसके साथ हम हैव, हैज़ का यूज़ करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे। क्या होगा, ही, सी, इट, या सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई, यू, बी, दे या फिर प्लुरल, तो उसके साथ आपको हैव का यूज़ करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या देना है, हैज़। आई, यू, बी, दे, या फिर ऐसे याद करने पे आसान होता है, आई, वी, यू, दे, इसके साथ आपको प्लुरल का यूज़, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। ठीक है, और रह गया हमारा हैड का यूज़। तो हैड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं और ये सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ होता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, आई, वी, यू, दे, एनीथिंग, उसके साथ हम हैड का यूज़ करेंगे, यानी सब सब्जेक्ट के साथ हैड ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव अब्लिक हैज़ प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखेंगे आप यहाँ पे, मेरे पास एक कलम है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। आई के साथ क्या यूज़ करना है, हैव। और पहले हम देख लेंगे यहाँ है लगा है, इसका मतलब हैव, हैज़ का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ देख लिए आई के साथ क्या लगाना है, हैव। उसके बाद अदर वर्ड्स देना है, तो अ पेन, आई हैव अ पेन, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर अगर रहेगा आपके पास 2 खिलौने हैं, खिलौने हैं, इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पास कोई वस्तु है ना। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि खिलौना है, यहाँ शो कर रहा था कि कलम है, और ये है लगा है यानी प्रेजेंट में है, तो इसमें हम हैव, हैज़ का यूज़ करेंगे। आपके पास तो क्या हो जाएगा, यू के साथ हमें क्या देना है, हैव। यू हैव हाउ मेनी टॉयज, 2 टॉयज, यू हैव 2 टॉयज, हो गया। तो ये हमारा बनेगा अफर्मेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव अब्लिक हैज़ प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, अब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें आपको लगाना है सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज़, फिर नॉट। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कलम है,
अब होगा आपका निगेटिव में मेरे पास एक कलम नहीं है, तो आप क्या बनाएंगे? आई हैव नॉट अ पेन। यू हैव नॉट 2 टॉयज। हैव हैज़ के बाद नॉट देकर फिर आप इसका निगेटिव बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हैव अब्लिक हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? हैव हैज़ को पहले देना है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा हमारा सेंटेंस? क्या सूरज के पास कुछ पानी है? तो क्या सूरज के पास, सूरज हमारा सब्जेक्ट है जो क्या है? सिंगुलर। तो हम यहाँ क्या देंगे? हैज़। सूरज कुछ पानी, तो क्या देंगे? सम वाटर। ओके, तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और जिस तरीके से हम इसका पढ़े हैं हैव हैज़ का यूज़, ठीक उसी तरह हैड में क्या होगा कि हमारे सेंटेंस में वो सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा। जैसे मेरे पास एक कलम है तो हैव हैज़ का यूज़ करना था, लेकिन अगर होगा मेरे पास एक कलम था, यानी पास्ट में किसी चीज़ के, किसी वस्तु के बारे में बता रहा है जो इस सब्जेक्ट के पास था, तो इसमें हम हैड का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? आई हैड अ पेन, पास्ट में हो गया। आपके पास 2 खिलौने हैं, तो इसका पास्ट में बनाएंगे आपके पास 2 खिलौने थे, तो क्या बनेगा हमारा? यू हैड 2 टॉयज, ठीक है। फिर है क्या सूरज के पास कुछ पानी है, और फिर हम इसका पास्ट में बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या सूरज के पास कुछ पानी था, तो क्या बनेगा? हैड सूरज सम वाटर। तो इस तरीके से हम इसका भी हैड का यूज़ करके सारे सब्जेक्ट में बना लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो पास्ट टेंस है, था लगा है या नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ हियर इज some exercises for you in page number 27 and 28. So you have to make these exercises. Okay, this much for today.